बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से अहम खबरें शामिल होंगी। इसके अलावा हमारी आज खास पेशकश होगी। कल हमने रहबर जंगलात के हवाले से बात की थी और थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप में हुआ था। हमने कहा था कि जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की कि आया इनकी जो माहाना उजरत है 5,000-6,000 के आसपास है, इस ऑर्डर को कैसे मॉडिफाई किया जाए। और सरकार भी इस मामले पर अब संजीदगी से गौर करने लगी है। फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में एक अहम डिपार्टमेंट है रहबर खेल, यानी जो आपको कहीं ना कहीं NIS की डिग्री करने के बाद मिलते हैं इसलिए कि सरकार को ये मुफ्त में मिलते हैं, काम लिया जाता है। लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट जो है स्पोर्ट्स से डिग्री हासिल करने के बाद रहबर खेल में तैनात जो लोग हैं उनके हकूक भी किसी तरह से मुतासिर हुए हैं। क्या कुछ मामला है ज़रा देर बाद, लेकिन आपको याद दिला दूं कि आज के प्रोग्राम में हम खास तौर पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में मटन डीलर्स के जो मुतालबात हैं। सरकार ने सर्द मोहरी का इजहार किया और ऑर्डर जारी हुआ आज शाम से कि अगर कोई मटन डीलर परचून जो है, जो आपको मीट बेचता है, अगर रेट उसने महंगे दामों से दिए या दुकान बंद करके घरों से मीट बेचता है तो दुकान जो है मुकफ़ल किया जाएगा काफ़ी टाइम तक। ये मामला महीनों का नहीं बल्कि सालों तक लटक सकता है। हमने मटन डीलर्स के कई अफराद से बातचीत की नावपोरा, श्रीनगर और आसपास के इलाकों में। उनका मानना है कि हम 550 रुपया फी किलो हड्डी के बगैर बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने लाएंगे ज़रा देर बाद। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी अब्दुल रहीम राथर की क़यादत में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ अपनी पार्टी का, और पार्टी की बेशतर लीडरशिप ने इस मौके पर सैयद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाया और कहा कि शुमाली कश्मीर श्रीनगर के बाद अब साउथ कश्मीर पर हमारा फोकस होगा। और इस मौके पर लीडरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में साउथ कश्मीर और बकिया इलाकों में अपनी पार्टी की तरफ से इस तरह की मीटिंग का इनेकाद लगातार जारी रहेगा। डिलिमिटेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। हमें बहुत अफसोस है इस बात पर कि अगर इसको एक्सटेंड किया गया है, इसका मतलब है कि ये शायद इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द अवामी हुकूमत का क़याम हो, क्योंकि लोगों के मसले बहुत हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये गूंगी और बहरी बनी हुई है। लोगों को की तरफ कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। लोग बहुत रंग से हर रंग से परेशान हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अवामी हुकूमत बने और यहाँ लोगों के मसले जो हैं उनकी तरफ तवज्जो मिल पाए। नाज़रीन, अब इंतहाई दुख भरी खबर है कि जम्मू कश्मीर में बेशतर बच्चे जो हैं जब बैरून रियासत या ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का रुख करते हैं और तो कई बार ऐसी खबरें भी वापस आती हैं जब वालिदैन को बच्चे की लाश मिल जाती है। बच्चे की लाश मिलने का जम्मू कश्मीर में हालांकि सिलसिला कोई नया नहीं है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार आए, नशीब व फराज लोगों ने देखे, उतार चढ़ाव देखे, और काफ़ी ऐसी मिसालें हैं जहाँ पर वालिद ने अपने बच्चे का डेड बॉडी जो है अपने कांधे पे उठाया हो। ऐसे एक बदकिस्मती के वाक़े में आकिब अहमद, साकिन खान मोहल्ला बागात श्रीनगर, जब बैरून रियासत नई दिल्ली के जंगपोरा में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, और उसके बाद नामालूम वजूहात की बिना पर क्या उसका कत्ल किया गया या उसकी हिलाकत हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हमारी टीम आज सैयद इरफान फाजिल की क़यादत में आज सुबह से बागात चौक में लवाकिन, अफराद खाना और इनके यार दोस्तों के बीच, आकिब के यार दोस्तों के बीच में काफ़ी वक्त गुजारा। और शायद वालिदैन ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अब्दुल रशीद के फर्जंद जो है वो वापस जंगपुर नई दिल्ली से उनकी लाश आएगी। लाश पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। ख़वातीन सीनाकोबी करती नजर आई, हर आंख नम थी, हर चेहरा उदास था। आखिर इस नौजवान बच्चे का क्या कसूर था जो पढ़ाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मुकम्मल करने के बाद, BBA मुकम्मल करने के बाद किसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, लेकिन किन लोगों को उनका काम अच्छा नहीं लगा और उसके बाद मामला कत्ल तक पहुंचे या हिलाकत तक पहुंचे। पुलिस ने ज़िम्मन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और जंगपोरा से लेकर श्रीनगर तक की पुलिस का कोऑर्डिनेशन जारी है। अब ये आइंदा देखने वाली बात होगी कि यह कत्ल का मामला है या हिलाकत का मामला है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी काफ़ी मिसालें हैं जब स्टूडेंट बाहर हों और उसके बाद इस तरह के माहौल में हों। इरफान फाजली की ये रिपोर्ट।
जंगपोरा NHB में उसी में थे ये, इसको मारा है वहाँ पे, जो इसके रूम पार्टनर है उन्होंने इसको मार डाला है। ये कब से वहाँ जॉब कर रहे थे आकिब? ये तीन महीने से पहले भी ये वहाँ थे, लेकिन आप फिर वापस आए, फिर 3 महीने के बाद ये वापस यहाँ से गया। अभी नए सरे से 3-4 महीने से वहीं पे था। शक है इसमें एक लड़की भी इन्वॉल्व है इसमें। एक उसका नाम क्या है लड़की का? उसका नाम मुझे उसका नाम है मेगा। वो पंडित की लड़की है, जम्मू की है। तो वो वहाँ जॉब उस लड़के ने मुझे बताया, बोला, मैंने उसका कहा इस लड़की को कैसे आपने यहाँ रखा? उसने कहा 6 महीने से यहाँ हमारे यहाँ पे थी तो इसको घर वालों ने निकाल दिया है। उन्होंने कहा जब इसको घर वालों ने कहा उसने कि इसके भाई और इसके बहन इसके साथ बात नहीं करते थे, तभी हमने इसको यहाँ पे मैंने कहा आपने कैसे रखा? एक लड़की के साथ तभी भाई और बहन बात नहीं करेंगे जब वो ठीक नहीं होगी। अगर मेरे बेटे ने इसको बोला यहाँ से निकलो तो 1-2 घंटे के बाद इसने लड़के 2 मंगवाए हैं। इस लड़की ने, इसी ने फोन किया बम्बई उस लड़के को। पुलिस की रिपोर्ट जो दिल्ली से आई वो क्या आई? पुलिस की रिपोर्ट अभी हमने देखी नहीं है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उन्होंने कहा 10 दिन के बाद आएगा। वो हमारे यहाँ कश्मीरी लड़कों के रिपोर्ट कभी ठीक तरीके से नहीं देंगे। गवर्नर ना वो से सरकार से क्या अपील है? सरकार से मैं यही कहूँगा कि इसकी मतलब पूरी तहकीकात हो। और अब नाज़रीन अब करते हैं उस मौजू की तरफ रुख जिस मौजू ने गुज़श्ता 4 महीने से श्रीनगर शहर और बकिया इलाकों में मटन डीलर्स, परचून जो गोश्त मटन वगैरह बेचते हैं, उन्होंने अपने दुकानों के शटर नीचे किए हुए हैं। दुकानों के शटर नीचे करना अमूमन जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। 87 से लेकर 2021 तक काफ़ी शटर उतर गए, काफ़ी शटर बंद हुए, लेकिन मटन डीलर्स की मांगें जो है वो सरकार की रेट जो तय की गई है उसके मुताबिक नहीं बैठती है। मटन डीलर्स जो कि परचून तरीके से मीट का कारोबार करते हैं और सुबह सुबह हम लोग जब मीट खरीदने जाते हैं शहर के माइसमा, डाउनटाउन, लाल चौक, सिविल लाइन्स, बाकिया इलाकों में, तो ये दरअसल मटन का कारोबार करने वाले लोग जो है नई दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, जयपुर और बकिया इलाकों से जो जानवर हैं उनको खरीदने का सिलसिला काफ़ी पुराना है। उसके बाद सरकार ने रेट तय की कि आपने इस रेट के आसपास गोश्त बेचना है। रूठे तो इस तरह कि अब कसाबों ने पूरी तरह से अपनी दुकानों के शटर नीचे किए। यूनियन और जो होलसेल मटन डीलर्स हैं, जो परचून डीलर्स हैं, उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा डायरेक्टर फूड एंड CFPD के साथ हमारी मीटिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन हम किसी भी कीमत में 550 के नीचे गोश्त बेच ही नहीं सकते हैं क्योंकि लाइव स्टॉक जो हम लाते हैं उस पर खर्चा काफ़ी है। 1 किलो को घर तक पहुंचाने में, काटने में, ज़बह करने के बाद आप तक पहुंचाने 50 से 60 रुपये का खर्चा है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बाकी जगहों पर आप जब इस तरह का मीट वहां पर बेचते हैं तो आपको खर्चा बहुत ज़्यादा है उसमें। तो उन्होंने कहा कि अब हम तैयार हैं, हालांकि इनफरादी राय हो सकती है चंद परचून डीलर्स की, 550 के नीचे हम गोश्त नहीं बेच सकते हैं। हमने जानना चाहा 550 अगर रेट गवर्नमेंट तय करती है तो आपका क्या फैसला होगा। इधर सरकार ने आज शाम ऑर्डरनामा जारी किया कि मटन शॉप अगर गैर कानूनी तौर पर मटन बेचता है, गोश्त बेचता है, गैर कानूनी तौर पर मटन की शॉप बंद है, शटर नीचे है और आपने गोश्त अंदर रखा हुआ है, आप घर से कारोबार करते हैं, आप दूसरे सेंटर से कारोबार करते हैं और वहां पर 700 और 800 के बीच में आप मटन फी किलो लाते हैं, तो ये इल्जाम जो है ये बहुत बड़ा जुर्म साबित हो सकता है और मटन डीलर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बेरोजगारी भी अपनी जगह, फाका कशी भी अपनी जगह और मटन डीलर्स के बच्चों की स्कूली फीस भी अपनी जगह, उनके भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार ने ठान ली कि हम लोग फिलहाल इस कारोबार को तभी चलने देंगे जब आप लोग सरकार की तरफ से तय करदा रेट के मुताबिक मटन का कारोबार जारी रखेंगे। खुसूसी रिपोर्ट के साथ हमने आज बात की चंद परचून डीलर्स के साथ कि इस वक्त हम गवर्नमेंट से यहीं से बोल रहे हैं कि बाहर के मंडियों में आप जाइए, उन्होंने देखा भी बाहर की मंडियों में इस वक्त रेट्स क्या है, उन्होंने उस पर कुछ गौर नहीं किया। हमने अपनी दुकानें बंद की जब हमारी दुकानें सील हो रही थी। हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि कम से कम हमें 15-20% ऑफ प्रॉफिट दीजिए, हम अपनी दुकानें खोलेंगे। इस वक्त हम तैयार है कुछ कम करने के लिए, जो हम इस वक्त 600 रुपये गोश्त बेच रहे थे उसको हम कुछ कम करने के लिए तैयार है, मगर अभी गवर्नमेंट टस और मस नहीं। कितना तैयार हैं आप? हम 550 भी देने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट को तैयार। क्या वजह है कि ये जो घरों में इस वक्त या शॉप्स के पीछे आपने अपने घर में
शीफ वगैरह का इंतज़ाम रखा हुआ है। मुझे बताएं कि वो 700 में लोग लेने के लिए तैयार हैं, क्या कंप्लेंट्स अभी तक नहीं आई? जी, जो लोग घरों में मीट बेच रहे हैं इस वक्त, उनकी इनके साथ मुझे लगता है CAPD के साथ ये मिली भगत है, जो घरों में इस वक्त 700-800 रुपये में बेच रहे हैं। हम 550-560 रुपये में हमने इनको बताया था 590 तक। अब अगर उसमें ये हमने इनको ब्रेकअप बना के दिया था 590, जी जी, अगर हम उस पर तैयार हो गए, अगर इसमें ये 10-20 रुपये कम करेंगे, क्योंकि होलसेलर साहिबान उन्होंने कहा कि हम 495, जो कि अभी डायरेक्टर साहब ने उनके साथ बात की, 495 हम आपको देंगे होलसेल। तो हम भी ऊपर से कम करके 550-560 रुपये में आम सारिफिन को ये गोश्त दे सकते हैं। नाज़रीन, इंडियन प्रीमियर लीग के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले शदोमत से जारी थे, लेकिन एक बड़ी खबर आई अभी कि पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। अभी तक 18 मैच हुए, 34 मैच टोटल खेले जाने हैं और न सिर्फ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बकिया टेस्ट नेशंस जो हैं, उनके बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े खिलाड़ी जो भी अवेलेबल हैं, वो इस टूर्नामेंट के एक्शन में नजर आए। लेकिन खबर आई कि लेग स्पिनर जो ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है फवाद का, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके अलावा जो आपका डग आउट्स में आपका स्टाफ है, 7-8 केस ऐसे आए हैं जिनके पॉजिटिव आए हैं कोविड-19 के चलते। लिहाजा पाकिस्तान में जहां इस टूर्नामेंट की शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराहट थी, और चूंकि श्रीलंका की टीम पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान में इससे पहले होस्ट हुई जो सीरीज़ है साउथ अफ्रीका से, जिसमें टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान ने 2-0 से और T20 2-1 से कामयाबी हासिल की थी और टेस्ट रेटिंग में अपनी रेट को इम्प्रूव किया था, बेहतर किया था अपनी रैंकिंग को। लेकिन उसके बाद सुपर लीग के मुकाबले अब पाकिस्तान में फिलहाल मुलतवी कर दी गई कोविड-19 के चलते। इधर जम्मू कश्मीर से खबर है कि अब 8th स्टैंडर्ड के निचले लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 तारीख से स्कूलों का रुख कर सकते हैं। और 12th के हवाले से भी ये खबर है कि 10वीं जमात के नताज आने के बाद, जो कि 2021 नई एजुकेशन मोदी पॉलिसी के हिसाब से अब 2021 का आखिरी मैट्रिकुलेट साल था, इसके बाद 8वीं और 12वीं में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, मैंडेटरी होगा। 10वें का आपको फिलहाल छूट दी गई है, लेकिन 8वीं जमात से निचले स्टैंडर्ड तक जब बच्चे LKG से नए दाखिले जिन्होंने हासिल किए 8वीं तक स्कूल जाएंगे। और श्रीनगर के एक प्राइवेट स्कूल में कुछ केसेस पॉजिटिव आए, जिसके बाद स्कूल में दर्स व तदरीस का काम मुकम्मल तौर पर ठप कर दिया गया है। कई समाजी कारकुन का कहना है कि जब आप इन माइनर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, खुदा न करे आप खुद कोविड-19 को घर आने की दावत देते हैं इज्तिमाइयत के साथ। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और महकमा तालीम के अहम अफसरान जो कि अपने अपने ओहदों पर है, उनसे सिविल सोसाइटी की अपील है कि मार्च का महीना निकलने दें और मार्च के महीने के बाद जो निचले क्लास, छोटे क्लास हैं, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर अटेंडेंस को रेगुलर किया जाए। इधर 12th क्लास के हवाले से ये खबर है कि नताइज अफवाहों पे अफवाह। अब यह नतीजा है कि शायद 8 तारीख तक नतीजा आ सकता है शाम 5 बजे के बाद, और उसके बाद उनका दाखिला फर्स्ट ईयर वगैरह में होगा या नीट के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि तमाम नजरें 12th क्लास के नतीजों पर है, रिजल्ट पे है। उसके बाद हमारे आने वाले प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में यही बैच होगा जिनका इंतजार हम भी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, हालात वाक़यात पर हमारी नजर तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, शेख कौसर ने वईन पामपोर से इतला दी है कि इलाके में क्रशर स्टोर्स के साथ साथ जो लोग पत्थर के कानों के साथ कारोबार करते हैं, उनके कारोबार में सरकार ने जिस वक्त पाबंदी आयद कर दी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ पोल्यूशन को लेकर कुछ शुबहात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बाद आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। मकामी लोगों ने आज अपना एहतजाज दर्ज किया, जो कि पत्थर के कानों के साथ या इस वईन के आसपास में मुख्तलिफ क्रीज में काम करते थे। उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए सरकार से इस मांग को फिर दोहराया कि फौरी तौर पर पाबंदी को ख़त्म किया जाए, ताकि उनके शब रोज़ इस तरह से मुतासर न होंगे, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से अब वो जहनी कोफ्त के शिकार हो चुके हैं। शेख कौसर की ये रिपोर्ट। पिछले मुझे लगता है लगभग 2 साल से हमारा ये रोजगार बंद किया गया, और वजह ये नहीं है किस लिए बंद किया गया, क्या मसला है, हमने कौन सा गुनाह किया, ये बंद हुआ है। जबकि हम बोलते हैं हम रॉयल्टी भी देंगे, अगर आप लोग बोलते हैं लीज कर लो, तो हमने लीज के लिए भी, हमारी जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है उसने लीज के लिए अप्लाई भी किया है।
तो बदकिस्मती से वो भी उन्होंने डिपार्टमेंट में हैंग करके रखा है। ठीक है, अगर हम वो बोलते हैं लीज कर लो, भाई हम कर लेंगे, हमें कोई प्रोसीजर तो बताओ, हम आपके डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, हम लीज कर लेंगे। या तब तक हम जिस तरह कर लेते थे, हम रॉयल्टी देते थे, तो अब हम बोलते हैं हम रॉयल्टी भी देंगे, लेकिन ये बोलते हैं भाई नहीं जी, कहाँ देंगे, किसको देंगे? आप बताओ भाई, किस डिपार्टमेंट को हमें पैसा देना है, रॉयल्टी देना है? कम से कम हमारा रोजगार तो चलाओ। लगभग 1.5 वरी अक्स जाय बिहित कहन मोनिटरी दिवान कर गवर्नमेंट वन तुम बनो सा एनवायरमेंट एसी गो वरी तथ एप्लाई करमतिस अलबत्ता कुन डिपार्टमेंटस मज गसान दिव सा NOC या कह ति सर्टिफिकेट दिव तपन काल पगह सुबह काल सुबह गसान तुम दपान यो टाइम थवान 2 दह ठहरियो 4 दह ठहरियो वुनिक तम गो 1.5 वरी वोत बिहित अक्स जाय। नाज़रीन, महकमा PDD में तैनात आर्जी मुलाजमीन का एहतजाजी मुहिम लगातार जारी है। कल पुलवामा की ताज़ा तस्वीरें थी। आज ये पुलवामा से निकल कर शोपियान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर PDD मुलाजमीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया। बैनर हाथ में लेके PDD मुलाजमीन ने कहा, गुज़श्ता से पैवस्ता हमने काफ़ी कोशिशें की कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, लेकिन सरकार तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती है। उन्होंने कहा, हमने कठिन और मुश्किल हालात में महकमा PDD का साथ दिया, लेकिन उजरत न मिलने की वजह से और रेगुलराइज के ऑर्डर्स न मिलने की वजह से ये लोग काफ़ी तौर पर ज़हनी तौर पर परेशानी में मुबतला हो चुके हैं। प्रोटेस्ट पर हम इसलिए है कि 2019 14 जनवरी को एक DPC हुई थी। उस DPC में उनको डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करने थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें ये समझ में नहीं आता है कि 2 साल तक उन्होंने उस DPC के ऑर्डर्स इजरा क्यों नहीं किए गए। या हम ये एहतजाज करने पर इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि चीफ साहब ने हमारी उस फाइल को रोहित कंसल को भेज दी थी। 2 साल के बाद उन्होंने इस फाइल को JAD को रवाना किया है। ये तो मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिले टैक्टिक्स है। वो हम डेलीवेजरों के साथ, हम गरीब डेलीवेजरों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम आपके माध्यम से PDD एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा मसला हल नहीं किया तो हम इस एहतजाज में शिद्दत लाएंगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट और PDD एडमिनिस्ट्रेशन पर आई। यह स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में तैनात उन मुलाजमीन की फरियाद। गुज़श्ता साल से उन्होंने अपने एहतजाज में काफ़ी शिद्दत लाई थी और अपने बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों से फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील की है। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में तैनात मुलाजमीन का कहना है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से हमने डिपार्टमेंट के शान रफ्ता को बहाल किया, हमने कठिन और मुश्किल हालात में काम किया, लेकिन बदले में हमें वही मिला जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए अपने मुतालबात को हल करने का एक बार फिर सवाल खड़ा किया। 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं है। हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, पिछले 10-10 11-11 साल से वो अभी तक पक्के नहीं हो रहे हैं। उनके रेगुलराइजेशन का मसला है। हमारे मुलाजमिन यहाँ से रिटायर हो गए, पिछले 2 साल से उनको कोई एक फूटी कोड़ी नहीं मिली है। हम सरकार से कहना चाहते हैं विद फोल्डेड हैंड्स, हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हो। तो 8 तारीख को हम फिर से जलसा करेंगे, एक रैली होगी जम्मू में भी, श्रीनगर में भी। 9 तारीख को काला दिवस मनाएंगे, हम ब्लैक डे मनाएंगे। तमाम इमारतों पे RTC के काले झंडे होंगे, तमाम बसों पे काले झंडे होंगे और मुलाजमीन साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद में 10 और 11 तारीख को 2 दिनों की हड़ताल होगी। अगर उसके बाद भी सरकार ने कोई मामला तय नहीं किया तो सारे मुलाजमीन के साथ मशवरा करके शायद हम फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एक ऐसे मौजू की तरफ जिस मौजू के बारे में आपका जानना इंतहाई लाजमी है, ज़रूरी है। जिस तरह अखबार में एडिटोरियल आता है और काफ़ी अल्फाजों का इस्तेमाल तराश कर किया जाता है, टेलीविज़न की अपनी आदत है और इनफरादियत हमारी अलग है। हमने एक सीरीज़ शुरू करी जिसमें हमने रहबरी जंगलात, कैजुअल लेबर्स, आर्जी मुलाजमीन, कंट्रेक्चुअल, नीड बेसिस और बाकी मुलाजमीन के बारे में सरकार को वक्तन फ़वक्तन आगाह करेंगे कि ये लोग सड़कों पे आने पे मजबूर क्यों है। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल माना जाता है। अब्दुल मजीद ककरू से लेकर आबिद नबी, परवेज़ रसूल से लेकर समीउल्लाह, बिल्किस मीर से लेकर तजमुल इस्लाम तक न जाने कितने खिलाड़ियों ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। जम्मू कश्मीर का तो किया ही था, लेकिन एक स्कीम के तहत, रहबरी खेल स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के हमारे फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, वॉलीबॉल, हॉकी और आबी खेलों के साथ वाबस्ता यानी वाटर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स यानी जिसको हम स्कीइंग वगैरह
आइस स्केटिंग वगैरह कहते हैं, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी वाबस्ता है। उसके बाद साबिक सरकार ने महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने उस वक्त फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में रहबरी खेल तैनात किए जाएँ, जंगलात और उसके बाद रहबर सेहत के साथ साथ रहबर ज़रात, ये काफ़ी स्कीमें थी। रहबर होता है जो आपको गाइड करे, जो आपको रास्ता दिखाए किस तरफ करना है। वो एक एक्सपर्ट होता है जो बाकी टीम को लीड करता है, ना कि वो माहाना उजरत के लिए और अपनी इंडिविजुअलिटी को बेटर करने के लिए, ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए प्रोटेस्ट करे। वो रहबर हो ही नहीं सकता है। वो एंगेजड कह सकते हैं उसको, हेल्थ एंगेजड, हेल्थ वर्कर उसको कह सकते हैं, ज़रात वर्कर उसको कह सकते हैं। नाज़रीन, खेल कूद में जम्मू कश्मीर अशफाक, महराज, फुटबॉल में और इसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमने कई सितारे पैदा किए। लेकिन उसके बाद इस स्कीम का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में जब खेलो इंडिया धूम हुआ और जब किरण रिजिजू यहाँ आए, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी थी, तो मुझे एतमाद था, भरोसा था शायद रहबर खेल से वाबस्ता जितने भी यूथ हैं उनको शायद एक बड़ी सौगात मिल सकती है। लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद ये जो मुलाजमीन लगे हैं ये प्रोफेशनल कोच हैं, NIS की डिग्री इनके पास है, जो पटियाला में बड़ी तपिश वाली गर्मी में उन्होंने 3 साल का कोर्स किया होता है। इसी तरह से मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा सितारे हैं और काफ़ी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से अगर हम नाम लेने बैठेंगे तो भी नाराज़ हो जाएंगे 100 लोग, तजम्मुल आपने हमारा नाम नहीं लिया। लिहाजा मैं थोड़े गिने चुने नाम लूँगा जितने मुझे इस वक्त ज़बानी याद आएंगे। उसके बाद इन डिपार्टमेंट को एंगेज किया, इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया, लेकिन इनके ऑर्डर को अभी तक मॉडिफाई नहीं किया कि रहबर खेल NIS कोच होने के बाद डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स में एंगेज होता है, वो 5,000 का क्या करेगा? वो 5,000 वो घर ले जाएगा या मोटरसाइकिल की जो माहाना आपकी EMI भरनी है उसको अदा करेगा? वो बच्चे की स्कूल फी देगा या अपने अखराजात खर्च करेगा? बहरकैफ ये इंतहाई अहम डिपार्टमेंट है। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद कहा कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स के एतबार से बड़ा अहम है, LG ने खुद कहा, मनोज सिन्हा जी ने, कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसी तरह से जब आप मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो मंगोत्रा हमारे पास जम्मू के बड़े इंतहाई होनहार कोच हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन रहबर खेल तैनाती का मतलब है कि आपने खेल के लिए रहबर बनना है, कैप्टन बनना है, लीडर बनना है। अब उम्मीद करते हैं कि लीडर्स का जो तकाजा है, जो इनके प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको अपना हक मिलना चाहिए था, वो बहुत जल्द सरकार पूरा करेगी। वरना हम भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में इन खिलाड़ियों ने अपना अच्छा वक्त क्रिकेट को दिया, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल बाकी टीम को दिया। उसके बाद कोचिंग मैनुअल में आए, NIS की डिग्री मुकम्मल की। लेकिन उसके बाद ये बड़े नाम से तो जाने जाते हैं लेकिन उजरत कम है, तनख्वाह कम है। हमारी अवलीन फुर्सत में जम्मू कश्मीर की सरकार से अपील होगी कि बाकी डिपार्टमेंट के तर्ज पर रहबरी खेल जो तैनात हुए हैं, इन्हें रहबरी का कोई ना कोई हक अदा किया जाए। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अब आखिरी खबर का रुख करते हैं। है कि राय दही का इस्तेमाल लोग करते हैं इंतखाबात में, और अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और इसके लिए कितनी आज़ादी की ज़रूरत है। इस ज़मन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने मौजूदा सूरत हाल में डेमोक्रेसी के हो रहते इस मामले में अपनी राय रखी है। आपको ये सुनवाते हैं और उसके बाद चंद सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी राय कुछ इस तरह से पेश की है। नहीं, हमारी जो ज़ाती ओपिनियन है वो तो हम वक्तन फ़वक्तन कहते हैं। जो ह्यूमन राइट्स का जो मसला आ जाता है, जहाँ तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का है, वहाँ तो मुल्की सतह पे हिंदुस्तान का जो हुकूमत है उनको इसका जवाब देना चाहिए। आप गन के बलबूते पे या किसी और बलबूते पर लोगों को ताकते बलबूते नहीं दबा सकते। हर किसी की आवाज़ सुननी है और कोई रास्ता निकलेगा। मुल्क के जो लीडरान हैं उनको सुनना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर फिरके के, हर तबके के लोगों को, ताकि सही हालत मालूम हो। लोगों के मसाइल के अंबार है इस वक्त, पिछले 2 साल से पीछे जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। नौजवान यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से निकलकर हज़ारों की तादाद में बेकार है, बेरोज़गार है। 4th क्लास की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट हुआ, 7 लाख लोगों ने इम्तिहान दे दिया। ये एक तमाशा है, ये एक तमाचा है सरकार के चेहरे पे। एक क्वेश्चन मार्क है उनकी, जो उनके वो कहने और कथनी में जो उनका फ़र्क है कि लोग कितने मायूस हैं, कितने मुश्किलात में हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, फोटो सेशन हो रहे हैं, सिर्फ टीवियों पे मीटिंगें दिखाई जा रही हैं, लेकिन बुनियादी सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों की जो शिकायत है, जिस तरह एक केस लिया था गवर्नमेंट ने, हमने वेलकम किया था जब जो फेक एनकाउंटर किया गया शोपियान में, राजौरी के जो बच्चे थे,
तो फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं आई सामने। तो इनका काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, फॉरेन मिनिस्टर का काम है, वो देखे कि हिंदुस्तान को अगर क्रिटिसिज्म किया जाता है इस सिलसिले में उनकी क्या कार्रवाई करनी है। और कश्मीर के बारे में जो मसले हैं उसके बारे में बार बार हमारी जमात आवाज़ उठाती है और आवाज़ उठाती रहेगी, ताकि एक ऑनरेबल सोल्यूशन निकाला जाए दोनों मुल्कों के दरमियान। यहाँ के जो कायदीन हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे बात की जाए। एक खून खराबा रास्ता लोगों को मार के या लोगों को जेलों में बंद रख के आप कुछ नहीं पा सकते हैं। इस बात को मैं मानता हूं कि उनकी रिपोर्ट बहुत हद तक सही है। बहुत ऐसे हालात वाक़ात हुए, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दफ़ा 370 और 35A के बाद जो हालात यहाँ पे वादी कश्मीर में हुए, वो हालात इस बात की अक्कासी करते हैं कि यहाँ की आवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दब गई। वजूहात यही है कि एक खौफ सतारी रहता है यहाँ वादी कश्मीर में लोगों को। 2G को हमने चाहा कि इसको वापस फराहम की जाए, इसकी सहूलियात वापस फराहम की जाए, लेकिन ऐसा है कि इतना कहने के बावजूद आप देख लीजिए कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरा, इस पे कोई गौर नहीं हुआ। ये देखना था कि अगर आम लोग नहीं, एक स्टूडेंट ने कैसा सफ़र किया, इसी बात पे इसी को अगर हम मौज़ूई बहस बनाए कि स्टूडेंट्स को कितना नुकसान हुआ, लेकिन इस बात पे भी गौर नहीं किया गया। आवाज़ जब तक आप दबाने की कोशिश करेंगे तो एक टाइम आता है ये उभरती है, और जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम बातें और जिनके बारे में हमारा जानना बड़ा लाजमी था। अब PHC नवगाम का रुख करते हैं। हमारे साथी फिरदौस नजार के मुताबिक पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है वो नवगाम में है, जो कि शहर श्रीनगर के बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, लेकिन मशीनरी उस लेवल की नहीं है, वो तकरीबन फंक्शनल नहीं है, स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। नवगाम के लिए न सिर्फ आपको कनीपोरा, पुहरू, बागी मेहताब, रावलपोरा और आसपास के इलाके इस सेंटर का रुख कर सकते थे, लेकिन दस्तयाब न होने की वजह से या पैसा जो लगा है वो ज़ाया होने की तरफ जा रहा है, इसलिए फौरी तौर पर इस इलाके का भी रुख किया जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ, इस वादे के साथ कि मुलाकात होगी कल शाम 6:30 बजे जम्मू कश्मीर के तमाम तर हालात व वाक़यात के साथ। जब तक के लिए अपने मेज़बान और न्यूज़ एडिटर तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।